So let's read the question. The question says electronic configuration of four elements, that is A, B, C and D, are given below. Electronic configuration of A is 1s2 2s2 2p6. Electronic configuration of B is 1s2 2s2 2p4, and electronic configuration of C is 1s2 2s2 2p6 3s1, and D is 1s2 2s2 2p5. Now arrange them in increasing order of electron gain enthalpies. Now the key concept related to this question, that is the electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy क्या होता है? That is the capacity of taking electron to the orbital. अब यही होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी है उसको ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं हम. ठीक है. अब वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगा. अब देखना है इस क्वेश्चन में पहले वाला जो ऑप्शन दिया है 1s2 2s2 2p6. अब इसमें क्या है, जो p ऑर्बिटल है ये ऑलरेडी फुल्ली फिल्डेड है. अगर इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो कहां पर जाएगा, ये नेक्स्ट ऑर्बिटल के पास चला जाएगा, 3s1 आ जाएगा. तो नेक्स्ट ऑर्बिटल के पास चला गया. इसका मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर हायर होगा, क्योंकि इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास चला गया. ठीक है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में और जगह नहीं है. अब बी को देखते हैं 1s2 2s2 2p4. अब 1s2 2s2 2p4 मतलब क्या है, p में 1 2 3 4, सो एक इलेक्ट्रॉन p में आ सकता है. ठीक है. सो बी का जो है वो इंटरमीडिएट रहेगा. अब सी को देखते हैं, बी का जो है ए से कम होगा. अब सी का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1. अब 3s1 है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा ऑर्बिटल में आएगा, 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है उसमें आ जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है. का उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5. इसका मतलब वो जो p ऑर्बिटल है क्या है, 1 2 3 4 5. अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो p6 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें स्टेबिलाईजेशन आ जाएगा, फुल्ली फिल्डेड स्टेबिलाईजेशन आ जाएगा. इसका मतलब इसका जो एनर्जी है बहुत ही कम है. तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टेबिलाईजेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबिलाईजेशन फॉर्म कर रहा है. इसका मतलब डी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा. उसके बाद किसका होगा, डी के बाद बी का होगा, क्योंकि बी का पी ऑर्बिटल में आ रहा है. ठीक है. पी p5 हो रहा है. तो उसके बाद बी होगा. उसके बाद किसके एंथैल्पी ज्यादा होगा, सी का होगा, क्योंकि सी का एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है. अब 3s का और एनर्जी पी ऑर्बिटल से ज्यादा है, तो इसमें मोर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि इसमें तो मोर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं है, क्योंकि 2p तो बहुत दूर में है. अब 3s एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, तो उसके बाद सी का आ जाएगा. एंड लास्ट में ये 3s न्यू एक इलेक्ट्रॉन है उसमें आ जाएगा. तो ए का जो है, ए का सबसे कम होगा. ठीक है. तो इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो क्या है, ए लेस देन सी लेस देन बी लेस देन डी. ठीक है, यही है ऑर्डर हमारा. अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है. ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर आ गया. तो ऑप्शन ए मतलब डी जो है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होगा, अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो किसका ज्यादा होगा,
डी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी का है, उसके बाद सी का है, उसके बाद ए है। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब ए लेस देन सी लेस देन बी लेस देन डी, यही होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।